Hello students, welcome again my online classes. Class 6 subject mathematics and chapter 1H of S. Chan book. In exercise 1H, estimating product. It means किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ये मीन्स मल्टीप्लाई करना है. हाउ टू एस्टिमेट, कैसे हम अनुमान लगा सकते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन ये होगा. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, एस्टिमेटिंग ए प्रोडक्ट. कुछ प्रोडक्ट जब भी आपको एस्टिमेट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो उसके बारे में कुछ रूल है. फॉर द प्रोडक्ट राउंड ईच फैक्टर टू इट्स ग्रेटर प्लेस. इसका मतलब जो भी फैक्टर हैं, सपोज दैट प्रोडक्ट करना होगा 2 नंबर होगा तो वो था प्रोडक्ट. इट मींस जैसे 3 मल्टीप्लाई 52 इज ए फैक्टर, इज आल्सो ए फैक्टर. 3 and 52 इज ए फैक्टर. 3 भी फैक्टर है, 52 भी फैक्टर है. तो फॉर प्रोडक्ट राउंड ईच फैक्टर टू इट्स ग्रेटर प्लेस. टू इट्स ग्रेटर प्लेस, इसका मतलब इसको भी ग्रेटर प्लेस के में राउंड ऑफ करो, इसका भी ग्रेटर प्लेस पे राउंड ऑफ कर ले. वैल्यू एंड मल्टीप्लाइंग योर हैंड टू गेट ए मेंटल एस्टिमेट. इसका मतलब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है और एस्टिमेशन मेथड से मल्टीप्लाई करना है. हाउ टू मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेशन मेथड. बट ये याद रखना है कि एस्टिमेशन में हम ग्रेटर प्लेस पर राउंड ऑफ करेंगे. इसका मतलब ये क्या है 52. इसका अगर राउंड ऑफ कर लें, इस नंबर का अगर राउंड ऑफ करें तो 52 किसके नियरेस्ट आएगा? 50 के नियरेस्ट आएगा. 50 के पास का नंबर है. तो 50 अगर ये 50 है, अगर 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 53 जा. अगर 52 इज नियरेस्ट टू 50 और मल्टीप्लाई 3 तो मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 150. 150 क्या इसमें है? यस, इज ए राइट आंसर. हो गया कि नहीं हो गया? फॉर एग्जाम्पल ऐसे आ जाओ, ये 30 है और ये 7 है. 37 जा. अब 37 जा मींस 3 7 जा 210 इज ए 210. यस, हो गया. अब ये देखना है मुझे. लिखा है 2 मल्टीप्लाई 6 9 8. ग्रेटर प्लेस पे राउंड ऑफ करना है तो ग्रेटर प्लेस इसको 2 को 2 रखने दो और इसमें ग्रेटर प्लेस ग्रेटर डिजिट ही है, ग्रेटर नंबर ही है. अब 600 है, इसका राउंड ऑफ 100 करो. राउंड ऑफ 100 करने के लिए 698 इज नियरेस्ट टू 100 700. 700 के पास का नंबर होगा कि नहीं होगा? कैसे मुझे पता चला? 10th प्लेस पे क्या है? 9. इसको हटाएंगे तो आगे वाले नंबर में 1 ऐड होगा तो ये 6 का क्या होगा? 7. तो 700 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1400. यस, राइट. अब ऐसे इसको देखो, ये क्या लिखा है? 4 मल्टीप्लाई 196. 4 मल्टीप्लाई 196 तो 4 रखने दो. 196 किसकी नियरेस्ट है? 200 के. तो 200 4 जा 800 इज 800. ये हो गया. तो इस तरह से ये मुझे एस्टिमेट से मैंने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, एस्टिमेशन मेथड से मल्टीप्लाई. अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इस सब समझ में आ गया. क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव डन एवरीवन. 3 multiply 52 again 52 is nearest to 50. 53 जा 150 complete. 330 multiply 7 तो 3 7 जा 21 210 हो जाएगा. 698 is 3 digit number. It means round off 100. तो ये round off 100 करेंगे तो क्या आएगा? 700 हो जा 1400 is complete. इसका round off 204 जा 800 complete. Question number 2. Estimate the product and verify your actual calculation. Actual calculation. अगर मैं करूं 38 multiply 7, then you will get 38 multiply 7. 7 8 जा 56, 5 7 3 जा 21 और 5 26. बट राउंड ऑफ करें तो 38 मल्टीप्लाई 7 तो 38 को 4 कर दो और इसको मल्टीप्लाई 7 कर दो. क्या आएगा? 280. इज इट आंसर? तो 280 से छोटा ही तो है, नियरेस्ट टू 80 के पास का नंबर है. हो गया ना? इसका राउंड ऑफ किया तो ये हो गया आपका 30 इज नियरेस्ट टू 40 एंड 7 मल्टीप्लाई 240. अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. 45 is nearest to 50 and 67 is also nearest to 70. Multiply कर लो 60 and 70. 50 and 70. अब इसको मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करना है। 7 5 जा 35 एंड 2 टाइम्स 0, हेंस आंसर हो गया आपका। क्यों 45 का नियरेस्ट टेंस क्या होगा 50 एंड 67 का 70, 3500 एज इट इज आपको इसे मल्टीप्लाई कर लेना है। क्वेश्चन और रिमेनिंग पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 के और सारे पार्ट ये भी हो गया। 2 का सी पार्ट मींस 225 मल्टीप्लाई 8। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1800 इज नियरेस्ट टू 1800। बट इसे राउंड ऑफ करके करना हो तो 225 इज नियरेस्ट टू ग्रेटेस्ट प्लेस। इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट प्लेस पे 100 पे है तो क्या होगा 200 एंड मल्टीप्लाई 8 multiply 8 is equal to 8 to the 1600. Is the answer 1600. 45 question part D part 2D is multiply 45 multiply 21 तो अब 45 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 945। अब अगर राउंड ऑफ करें तो 45 का राउंड ऑफ क्या होगा बोलो? 45 का राउंड ऑफ 50 और 21 का राउंड ऑफ 20। इसका राउंड ऑफ ये, इसका राउंड ऑफ ये, दोनों को मल्टीप्लाई करो 5 टू जा 10 और 2 टाइम 0 तो ये बताओ 1000 नियरेस्ट टू 945। यस, नियर अबाउट एस्टिमेट। हेंस एक्सरसाइज 1H is complete. Hello students, exercise 1I, book Escham, class 6, subject mathematics, estimating quotient. इसमें से डिवाइड करने के लिए हम एस्टिमेशन अनुमान कैसे लगाएंगे, एस्टिमेट कैसे करेंगे वो मैं है। क्वेश्चन नंबर 1 is given same as 4 divides 331। अब 331 अगर 331 को राउंड ऑफ किया जाए नियर अबाउट 332 तो ये हो जाएगा 80 टाइम 300 मिल गया आंसर। क्यों 4 8 जा 32 मिल जाता है। अब देखो ये 46 is nearest to 50 and this number is nearest to 500, it means 10 time and this number is nearest to 70 and this number is nearest to 2100। ये 0 कैंसिल, 7 3 जा 21, 1 0 कैंसिल, 1 0 आ जाएगा यहाँ पर, कैंसिल आउट। सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 ये आ गया सामने, राउंड ऑफ करके डिवाइड किया, ऐसे ही 7 डिवाइड्स 283। अगर 283 इज नियरेस्ट टू 280, 7 के टेबल में 28 आता है ना, 4 टाइम 28, ये 0 लगा दो यहाँ 0, इट मींस कैंसिल। हेंस 6 डिवाइड्स 314, 6 के टेबल में 300 की नियरेस्ट क्या आता है 30 आता है ना, 6 5 जा 30, इसका मतलब इसको नियरेस्ट 300 और 50 टाइम 300 इज कैंसिल आउट। एंड सिमिलरली 7 की टेबल में क्या, 7 की टेबल में 60 आता है, 60 से ऊपर 7 9 या 63। यस, तो इसको 6300, इसको राउंड ऑफ क्या किया 6300, यहां क्या हो जाएगा 63, 1 2 टाइम 0 900। ओके, इट मींस क्वेश्चन नंबर 2 1 एंड 2 डिवीजन में एस्टिमेशन मेथड कैसे टू यूज करते हैं, हाउ टू यूज एस्टिमेट। एस्टिमेट इज नॉट एग्जैक्टली आंसर, इज नॉट ए राइट आंसर, इज नॉट ए नियर अबाउट नियरेस्ट नंबर। इट मींस एस्टिमेट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि ये हो सकता है। नेक्स्ट 2C is complete,
2D 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 4 divide 2657 तो अब करना क्या है 2600 इस 4 को 4 रहने दो और इस नंबर को करो 2700 जैसे ही करते हैं 4 6 जा 24 3 4 7 जा 28 2 0 4 5 जा 20 is the nearest this number and after 2D 2E 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 means 2758 divide 96 राउंड ऑफ करो दोनों नंबर का ये राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा मान लो 2700 या 2800 इसे 2800 नियरेस्ट और ये नियरेस्ट कितने हैं 100 ये 100 के पास का नंबर है 100 के पास का नंबर है ये 2800 के पास का नंबर है डिवाइड करेंगे तो 100 से अगर हम 2800 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम सॉरी 2 टाइम 200 80 आएगा 0 आ जाएगा 800 माइनस कैंसिल होगा ये आंसर हो गया 28 is 28 तो is complete after 2E 2G 2H is 5290 is divided by 128 अब देखो this number is nearest to 130 and this number is nearest to 5300 अब ये 0 और ये 0 कैंसिल इसका मतलब 13 से या फिर नेगेटिव जीरो कैंसिल करो 130 डिवाइड 5300 क्या 13 की टेबल में आता है 13 की टेबल में 52 आता है क्या 13 की टेबल में 52 आता है यस आता है 13 4 जा 52 कैंसिल एक जीरो से जीरो और एक जीरो और आंसर yes hence exercise I is complete remaining questions you solve in a fair notebook okay bye